नमस्कार, मैं अशरत त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं वह आपको मिलती रहें, उसका नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज हम आपको विवाह का पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के बारे में बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज होता क्या है, विवाह का पंजीकरण होता क्या है। तो आपको बता दें कि जो सामाजिक रूप से विवाह है वह दो लोगों के बीच मिलन की स्वीकृति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो कि एक स्थिर और स्थायी संबंध होना चाहिए। तो विवाह जो है वह एक तरह से कह सकते हैं कि प्यार की मूर्ति के लिए एक वातावरण बनाता है, एक पारिवारिक खेती करने का वातावरण बनाता है, एक पारिवारिक जीवन यापन करने का वातावरण बनाता है। तो अगर हम इनको कानूनी शर्तों में बात करें तो विवाह को एक अनुबंध के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, जिसके द्वारा एक पुरुष और एक महिला जो है वह पारस्परिक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं ताकि वह एक साथ रह सके, और कानूनी रूप से दोनों पक्षों के लिए वसीयत के द्वारा अनुबंध की सदस्यता लेना महत्वपूर्ण होता है ताकि वे इसे विवाह कह दें। यानी कि विवाह का पंजीकरण होना बहुत जरूरी है। विवाह का पंजीकरण क्यों जरूरी है? आपको कानूनी रूप से यह प्रदर्शित करने के लिए कि हाँ हमारा विवाह हो गया है, उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। चाहे वह आपके बच्चे के लिए हो, चाहे वह वसीयत के रूप में हो, या फिर आजकल हर जगह जो डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं उसके लिए हो, या फिर आप कहीं पर भी जैसे कि जो है इंश्योरेंस वगैरह में, या फिर आप डॉक्यूमेंटेशन कोई भी कर रहे हो बैंक अकाउंट में, आप पति पत्नी साथ में जो है अकाउंट खुलवा रहे हो, तो हर जगह आजकल विवाह पंजीकरण की जरूरत पड़ रही है। तो यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि वैध विवाह में शामिल जो कानूनी प्रक्रिया है वह क्या है। तो शादी से संबंधित कौन से कार्य हैं? भारत में विभिन्न धर्मों के लिए अलग अलग विवाह अधिनियम है। जैसे हिंदू के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, तो जैन और जो सिख हैं, बौद्ध हैं, उनके लिए अपना अलग अलग जो है वे विवाह कानून है, विवाह अधिनियम है। उसी प्रकार से मुस्लिमों का अपना पर्सनल लॉ है जो कहता है कि निकाह और शादी एक अनुबंध है जो स्थायी या फिर अस्थायी भी हो सकता है। तो मुस्लिम लॉ के अनुसार अगर 4 पत्नियां हैं तो उनको 4 पत्नी रखने का अनुमति उनका लॉ देता है। तो शर्त यह है कि उन सभी के साथ वे समान व्यवहार करें। पारसियों के लिए एक पारसी विवाह और एक तलाक अधिनियम 1939 है, जो कि विवाह और कानून के प्रावधानों को नियंत्रित करता है। वहीं ईसाई के लिए भारतीय ईसाई अधिनियम 1889 है। तो अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग विवाह कानून हैं। इसी प्रकार भारत में विवाह जो संबंधित अधिनियम जो ज़्यादातर लागू होते हैं वह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और विवाह और तलाक के व्यक्तिगत जो कानून है वह लागू होते हैं। आइए चलते हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह और पंजीकरण की क्या प्रक्रिया है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो है वह कई धर्मों जैसे कि हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध इन सब पर लागू होता है। ये उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो इनमें से किसी भी धर्म को किसी भी अन्य धर्म से परिवर्तित अगर किए हैं तो, या फिर इस अधिनियम के अनुसार जो प्राथमिक शर्त है वह क्या है कि वर वधु की आयु दुल्हन के मामले में 18 वर्ष और लड़के के मामले में यह 21 वर्ष है, यानी कि दूल्हे के मामले में 21 वर्ष है। इसका मतलब यह है कि उपरोक्त किसी भी धर्म से संबंधित किसी भी पुरुष या महिला को कानूनी रूप से विवाह करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि 18 वर्ष से अगर लड़की की आयु कम है और 21 वर्ष से लड़के की आयु कम है तो उसे विवाह की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह जो हिंदू विवाह अधिनियम है ये पूरे भारत और राज्यों पर और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है। जम्मू और कश्मीर इसका अपवाद है, यानी कि जम्मू और कश्मीर में यह अभी भी लागू नहीं है।
तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार जो पंजीकरण होता है, विवाह पंजीकरण होता है, उसके लिए निम्नलिखित आवश्यकताएं हैं। क्या? सबसे पहले तो कि ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हो पंजीकरण और ऑफलाइन भी कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले क्या होगा, आपको अपने जिले राज्य की पुष्टि करना होगा, उसका विवरण देना होगा। और हिंदू विवाह अधिनियम के मामले में नियुक्ति के लिए आपको 15 दिन इंतजार करना पड़ सकता है, और जबकि विशेष विवाह अधिनियम के मामले में इसको 30 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। जो पंजीकरण फॉर्म होता है वे पुरुष और महिला दोनों के द्वारा अच्छी तरीके से उसमें पढ़ा जाएगा। उसके जो भी विवरण है वो दोनों पढ़ेंगे, दोनों का हस्ताक्षर होंगे, और दोनों पक्षों को किसी भी निषिद्ध संबंध की सीमा में इसको नहीं आना चाहिए। निषिद्ध संबंध यानी कि भाई बहन का संबंध या फिर सपिंड का संबंध, इस टाइप का कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत जो पंजीकरण है उसके लिए दूसरी आवश्यकता कोई भी दस्तावेज है। कौन कौन से दस्तावेज? जो कि व्यक्तियों को जन्म तिथि प्रदान करता है, यानी कि प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र हो गया, पासपोर्ट हो गया, पैन हो गया, ये इस टाइप का कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं आप। इसके बाद दोनों पक्षों के 2 पासपोर्ट आकार के फोटो की जरूरत पड़ेगी साथ। उसके साथ ही एक विवाह फोटोग्राफ और एक विवाह निमंत्रण पत्र, जो कि अनिवार्य नहीं है। अगर आपने सामाजिक रूप से विवाह किया है तो विवाह निमंत्रण पत्र जो होगा वो, और आपने अगर स्टेज पे वगैरह फोटो डाला है, जयमाला डाला है, तो उसकी आवश्यकता आपको इसमें पड़ती है दिखाने के लिए। ऐसे मामले में जहां व्यक्ति ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में शामिल किसी भी धर्म के अगर धर्मांतरण किया है तो पुजारी के द्वारा या फिर जो भी सत्यापित व्यक्ति है उसके द्वारा प्रमाण पत्र भी आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद पंजीकरण को पूरा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है वह राजपत्रित अधिकारी का सत्यापन। यानी कि ये जो सभी दस्तावेज आपको बताए हैं, इन सभी दस्तावेज को एक राजपत्रित अधिकारी के द्वारा सत्यापित होना चाहिए। सत्यापन के बाद जो है व्यक्तियों के विवाह पंजीकरण की पुष्टि करना, भाई वो तो क्या होगा, हस्ताक्षर करेंगे, और फिर जिला अदालत जो है वे इसको वेरीफाई करेगा कि क्या ये सही है, क्या नहीं सही है। अगर सही है तो हाँ ठीक है, वह विवाह पंजीकरण जो है वह कर लेगा। इसमें लागत कितनी लगती है तो आपको बता दें, इसमें 100 से 200 रुपए के करीब लागत आती है। ये तो रही विवाह पंजीकरण की बात। अब विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत जो है वह विवाह का पंजीकरण कैसे होगा। तो आपको बता दें कि अगर मान लीजिए एक भारतीय है एक विदेशी है, तो उनके बीच अगर विवाह है तो वह कैसे होगा, तो वह विवाह विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत उसका पंजीकरण होगा। इसके लिए विवाह भारत में हो रहा है या फिर कहीं और हो रहा है, 2 भागीदारों में से एक के लिए कम से कम एक अस्थायी रूप से जो है वह भारत में निवास करना आवश्यक है। यानी कि इसमें रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट लागू हो जाएगा। यानी कि वह मतलब साल में 365 में से एटलीस्ट 164 दिन तो उसको भारत में निवास करना है, तो जाके वह पंजीकरण हो जाएगा। अगर ये भागीदारी में से कोई एक जो है वह भारत के बाहर रह रहा हो, तो जो भारत में रह रहा हो उसका साथी, उसको विवाह नोटिस भरना महत्वपूर्ण होगा, जिससे किसी भी विवाह रजिस्ट्रार से प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद यह नोटिस जो है वह विदेशी भागीदारी को भेजा जाएगा, और इसके अनुसार वह उसको भरेगा, रजिस्ट्रार को वापस जमा करेगा। फिर जोड़ी को शादी करने के लिए 1 महीने तक उसको इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद प्रक्रिया अगर वीजा से संबंधित है या फिर किसी प्रकार की संपत्ति के मुद्दे से संबंधित है तो उसके लिए भी अलग से कानूनी कार्रवाई होगी। और ये सब कुछ होने के बाद उसको जो दस्तावेज की आवश्यकता होगी वह होगा आपका पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, अगर तलाकशुदा है तो तलाक का प्रमाण पत्र, और अगर पति की मृत्यु वगैरह हो गई है फिर शादी कर रहा है तो वो मृत्यु का प्रमाण पत्र। और इन सभी जो है प्रमाण पत्र का सत्यापन होना जरूरी है। अगर कोर्ट मैरिज है तो वह कोर्ट मैरिज की आवश्यकताओं को भी कवर करेगा। ठीक है। अब कोर्ट मैरिज में भी अलग अलग स्थितियां हो सकती है। पुरुष और महिला दोनों हिंदू हो सकते हैं, पुरुष और महिला दोनों अलग अलग धर्म के हो सकते हैं, एक भारतीय हो सकता है, एक विदेशी हो सकता है। तो ये सब जो है ये विशेष विवाह अधिनियम के अनुसार होगा जब
दो या दो से व्यक्ति कोर्ट मैरिज करने के इच्छुक होते हैं तो उन्हें निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करना आवश्यक होता है। वे कौन कौन सी बातें हैं कि दोनों व्यक्तियों को किसी अन्य साथी के साथ वास्तविक रूप से विवाह नहीं होना चाहिए, अर्थात दोनों पक्ष अविवाहित हो, चाहे उसका तलाक हो चुका हो, चाहे उसका पति मर गया हो, चाहे पत्नी मर गई हो, मतलब उस टाइम प्रेजेंट टाइम पे जब वो दो लोग विवाह कर रहे हैं तो उसके कोई और पति या पत्नी नहीं होना चाहिए। ठीक है। दोनों व्यक्ति को विवाह की कानूनी आयु यानी कि लड़की का 18 वर्ष और लड़के का 21 वर्ष पूरा होना चाहिए। दोनों व्यक्तियों के मन की स्वस्थ स्थिति के साथ विवाह करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने जबरदस्ती विवाह कर दिया है, बंदूक रख के विवाह कर दिया है, या मेरा मन नहीं था ऐसे ही कर लिया विवाह, तो ये सब नहीं होना चाहिए। मतलब मेंटली वो प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि हाँ मैं शादी करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। ठीक है। अब पंजीकरण कैसे होगा? तो व्यक्ति को वही है सेम कि फॉर्म भर करके उसको विवाह पंजीकरण के लिए किसी भी एक जिले में जमा करना होगा। उसके बाद उसको 30 दिन तक वेट करना होगा कि भाई सामने वाले को किसी और को कोई आपत्ति तो नहीं है। विवाह जो है वह केवल निर्दिष्ट विवाह कार्यालय में ही होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जो निर्दिष्ट का जो है न्यायालय है, कार्यालय है, उसी में होना चाहिए। विवाह के समय दोनों व्यक्तियों को शारीरिक रूप से उपस्थित होना आवश्यक होगा और उसके साथ ही साथ 3 जो है प्रत्यक्षदर्शियों की वहां पर उपस्थिति होगी, यानी 3 लोग सत्यापित करने के लिए वहां होने चाहिए, चाहे वह लड़का पक्ष से हो, लड़की पक्ष से हो। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, दो लोग हो जाते हैं, यानी कि 4 लोग होते हैं, 2 लड़के के पक्ष से होते हैं, 2 लड़की के पक्ष से होते हैं, जो कि सत्यापित करते हैं कोर्ट मैरिज में। ठीक है। अगर पंजीकरण के लिए अगर अलग अलग धर्म के दोनों लोग हैं तो फिर पंजीकरण में क्या होगा, तो दोनों डिसाइड करेंगे कि भैया जो विवाह है वो हिंदू धर्म के अनुसार होगा। दोनों व्यक्तियों को अपना आवेदन विवाह पंजीकरण के कार्यालय में उसी प्रक्रिया के अनुसार दर्ज करना होगा जैसे कि हमने आपको बताया है। जब तक कोई विशेष परिस्थिति ना हो, दस्तावेज भी सेम वैसे ही होंगे। बस इसमें क्या होगा कि इसमें जो है रजिस्ट्रार के द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जो पंजीकरण फॉर्म शुल्क है वही जो है लिया जाएगा, यानी कि इसमें 150 से लेकर के 200 रुपये तक का आपका जो फॉर्म शुल्क है वही दिया जाएगा और इस तरह आप विवाह कर सकते हैं और विवाह का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।